नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स टीचर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, यानी जो संख्या रेखा है उस पे परिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे। देखिए, बाकी जो पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्याएँ थे उसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे दिखा दिया करते थे इस तरह से। जैसे देखिए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इस पर 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब हमने दिखाया है पहले, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है। तो यह दो टॉपिक होगा आज की इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है परिमेय संख्या 2/3 है। क्या है? 2/3। अब इसको आपको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो जो नंबर लाइन है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। 0 1 2 इधर हो जाएगा आपका -1 -2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2/3 है, ठीक है ना। यानी कि यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, समभिन्न है, यानी जिसका अंश जो है हर से छोटा हो। अंश क्या है? छोटा है इसके तुलना में, हर के तुलना में। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसा जो भिन्न रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आपका डिनोमिनेटर है, हर जो है जितना है उतना पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे 0 से 1 को, ठीक है। 0 से जो 1 है इसको कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में। तो इसको 3 बराबर भाग में क्या कर देंगे, बांट देंगे। देखिए 1 2 3 भाग हो गया। अब इसमें हमको लेना है सेकेंड भाग। कौन सा भाग लेना है? सेकेंड। यानी कि 3 भाग करने के बाद 2 भाग तक हम लोग को लेना है। तो 3 भाग हमारा हो गया 1 2 3। तीसरा भाग में यहाँ पूरा आ रहा है, ठीक है, 1 तक। तो हम लोग को पूरा 3 भाग ना लेकर के सिर्फ 2 ही भाग लेना है। तो फर्स्ट और सेकेंड, ए वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अगर रहता -2/3, माइनस में लग गया तो क्या करेंगे, माइनस वाले जो लाइन है इस पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। 3 भाग इसमें भी करेंगे, बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जितना भी पार्ट कीजिएगा उसको स्केल से बराबर भाग में बांट के करना है। अब इसमें भी कितना भाग लेना है? 2 भाग, यानी 0 से 1 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा -2/3। अब मान के चलिए कि यहाँ पे जो हर अंश दिया हुआ है, अंश जो है वह हर से बड़ा हो, तब कैसे दिखाएंगे। यानी इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा नंबर है वो है 4/3 या 10/3, ठीक है ना। इन दोनों को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसको मान लेते हैं माइनस में, या पहले पॉजिटिव वाला देख लेते हैं फिर निगेटिव वाला देखेंगे। तो देखिए, इसको मान लीजिए हमारा यहाँ पे 0 है, इधर 1, इधर 2 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, 1 2 3 4, सब बराबर बराबर भाग में लेना है। जितने भी आप लोग पार्ट कीजिए क्या करना है, बराबर भाग में लेना है। तो पहला क्या था, 4/3। तो 4/3 में हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर है अंश है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। अंश क्या है, हर से बड़ा है। यानी कि इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में लाएंगे। क्या करेंगे, इसको जैसे हम लोग पूर्णांक में तोड़ते थे, इसको 4/3 को उस तरह से तोड़ेंगे। यानी कि 1/1/3, एक पूर्णांक 1/3। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 को 1/1/3। अब देखिए, अगर इस एक को हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है। तो आगे जितना भी पूर्णांक रहे, आगे जितना पूर्णांक रहेगा उतना स्टेप आगे बढ़ने के बाद जितना हर रहेगा उतना पार्ट कट करेंगे।
यानी आगे में पूर्णांक हमारा 1 है तो 0 से 1 तक जाने के बाद, 0 से 1 तक पहुंच गए, इससे पहले कुछ नहीं करना है। एक स्टेप जाने के बाद क्या करना है, अब 3 पार्ट में इसको बांटिए। यानी नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, 3 पार्ट में बांटना है इसको। 1 और 2 के बीच के जो स्थान है उसको, एक आगे था पूर्णांक में तो एक स्टेप तक सीधा बढ़ गए, इसके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं। और इसका जो नेक्स्ट खाली स्थान जो गैप है 1 और 2 के बीच में, उसको हम लोगों में 3 भाग में बांटना है। तो 1 2 और हो गया तीसरा। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, 3 भाग में से 1 भाग, यानी 3 भाग कर दिए, इसमें से हमको सिर्फ 1 ही भाग लेना है यहीं तक। ये हो जाएगा आपका 4/3, या इसको 1/1/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना पूर्णांक रहेगा उतना स्टेप आगे जाने के बाद जो लगातार नंबर है उन दोनों के बीच के जो गैप है उसको बराबर भाग में बांटना है, जितना हर रहेगा उतना। अगर मान लीजिए हर यहाँ 4 होता तो इसको हम लोग 4 बराबर भाग में बांटते, 5 होता तो इसको हम लोग 5 बराबर भाग में बांटते। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10/3, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए 10/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। जब 10/3 को तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3/1/3, यानी हम लोग 10/3 को लिख सकते हैं 3/1/3। अब 3/1/3 हो गया तो इसको कहाँ लिखाएंगे, तो देखिए अभी बताए थे कि पूर्णांक में जितना आगे रहेगा, आगे जितना रहे पूर्णांक में उतना स्टेप तक हमको चले जाना है। तो यहाँ पे पूर्णांक में है 3, तो 0 से 1 2 3 स्टेप चले जाएंगे। ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं करना है, इसके जो भी करना होगा इसके बाद करेंगे। तो 3 के बाद जो अगला नंबर है वो है 4 है, तो 3 और 4 के बीच में हम लोग को करना होगा 3 पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 3 है। तो 3 और 4 के बीच का जो स्पेस है इसमें हम लोग 3 पार्ट कर दिए। अब 3 पार्ट करने के बाद हमको 1 पार्ट यानी 1 भाग इसका लेना है। तो यहाँ से जो पहला भाग हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3/1/3 या 10/3। समझ गए। इसी प्रकार से अगर माइनस में रहेगा तो इस साइड में चलेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। अब एक और 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग ले करके इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिखाना है, पहला है 3/10, 3/10 को दिखाना है नंबर लाइन पे, और जो दूसरा है वह है 15/8, 15/8। चलिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं नंबर लाइन। मान के चलिए आपका 0 यहाँ है, इधर -1 हो जाएगा, इधर +1 2 3 4 5। देखिए इधर भी आप लोग माइनस में आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो हम लोग इतना ही लिख रहे हैं, और इतना लिखिएगा भी तो गलत नहीं है। ठीक है ना, हमको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव वाले पार्ट को हम लोग लेकर चलेंगे। अब इसमें क्या करना है कि अंश जो है आपका हर से छोटा है, तो जब अंश छोटा हो तो जो पहला पार्ट होता है 0 से 1 तक का होता है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। यानी कितना बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, हर हमारा कितना है 10, तो इसको बराबर भाग में बांटेंगे 10 बराबर भाग में। कितना भाग में 10। तो 0 से जो 1 होगा वह, क्योंकि आगे पूर्णांक में नहीं है कुछ, पूर्णांक में जब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 0 से 1 के बीच में 10 भाग में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 10 नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इधर की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप लोग बराबर लीजिएगा, स्केल से नापिएगा तो बराबर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, आप लोग को लेना है बराबर। अब देखते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 बराबर हो गया। 10 भाग में बांटने के बाद हमको 3 भाग लेना है। कितना भाग, 3 भाग। तो यहाँ से 1 2 3, ए वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका हो जाएगा 3/10।
अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो है 15/18, 15/18 यानी 18 नहीं 8, सॉरी माफ़ कीजिएगा 8 है, ठीक है। तो 8 से पहले हम लोग 15 में भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो अंश है यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऊपर वाला क्या है, बड़ा है। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, अंश को छोटा करते हैं डिनोमिनेटर से, यानी हर से छोटा में तो कन्वर्ट करेंगे। तो 8 से भागा देंगे, एक बार में लगेगा 7, यानी कि आपका आ जाएगा 1/7/8। 15/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1.7/8। अब क्या बताए थे कि जितना आगे पूर्णांक में होता है उतना स्टेप तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पूर्णांक में है आपका 1, तो 0 से 1 तक आने के बाद अभी यहाँ पे पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आगे 1 है। तो एक स्टेप बढ़ने के बाद करना है हमको 8 भाग में इसको बांटना है, यानी 1 से 2 के बीच जो आएगा इसको कितना भाग में बांटेंगे, 8 भाग में। तो हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, यानी कि ये जो हमारा 1 था, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये हो गया हमारा 1। अब इसको देखिए 8 भाग में हमने बांट दिया, एक आगे छोड़ करके, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने बढ़ गया। उसके बाद इसको 8 भाग में बांटा। अब उसमें से हमको 7 भाग लेना है। कितना भाग लेना है, 7वां भाग। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये हो गया आपका 7वां। ये हो जाएगा आपका 15/8, या इसको हम लोग बोलेंगे 1/7/8। समझ गए? तो चलिए इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर निगेटिव लगा होता है यानी यहाँ पे माइनस लगा होता तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से इस तरफ में बढ़ते हैं, यानी इधर हम लोग 0 मान लेते हैं, इधर -1 -2 -3 और उस तरह से हम लोग करते। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सबको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक था वह था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। जो दूसरा टॉपिक था वह था कि दो परिमेय संख्या है तो उसके बीच में हम लोग कितना परिमेय संख्या खोज सकते हैं, ठीक है, उसको निकालना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है दो परिमेय संख्या या संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। यानी फाइंड रेशनल नंबर टू फाइंड लिख लीजिएगा, टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। यानी कोई भी दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा उसके बीच में हम लोग कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि 3/4 है और दूसरा है आपका 2 या यहाँ पे मान के चलिए 5/4 ले लें, ठीक है। दोनों क्या है, परिमेय संख्या है और दोनों के बीच में हम लोग को निकालना है परिमेय संख्या कितना कितना होगा, यानी इन दोनों के बीच में कुछ है कि नहीं है। तो अगर नंबर लाइन पे इसको देखा जाए, यानी कि इधर 0 इधर -1, हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2। अगर इस पे देखिएगा तो 3/4 कहाँ मिलेगा, 3/4 मिलेगा आपको इस वाले पॉइंट पे। 4 भाग में बांटने के बाद तीसरा भाग ले लेना है, ये हो गया आपका 3/4। अब ये हो गया ऊपर में देखिए बड़ा है, तो ऊपर में बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1/4, यानी 1 के बाद 4 भाग में बांटिए और यहाँ पे इसको लेना है
ये हो गया आपका 5/4। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमको देखने पे मिल रहा है कि एक परिमेय संख्या तो है। तो क्या एक ही परिमेय संख्या हुआ, इससे ज़्यादा भी है? तो जो दो परिमेय संख्या दिया हुआ होता है, यानी जो दो परिमेय संख्या हमारा दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। कितना होता है? अनगिनत, यानी इनफाइनाइट, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो कैसे होता है देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या निकालना हो तो दोनों को ऐड करते हैं और 2 से भाग देते हैं, यानी 3/4 और 5/4 के बीच निकालना है। तो 3/4 जोड़ 5/4 अब बट्टा में कर देंगे 2। ठीक है, यही प्रोसेस अपनाया जाता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम हो जाएगा 4, 3 जोड़ 5, यानी कि आपका होगा 8। 4 आ जाएगा नीचे, नीचे आएगा तो 2 से हो जाएगा गुना, और ये हो गया कट गया आपका एक बार में, यानी आपका हो गया 1। ठीक है, 1 मिला। अब देखिए और भी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अब जो परिमेय संख्या हमारा आया 3/4 और जो अभी निकाले वह आया था 1, इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, या इन दोनों को ना जोड़ करके आप 5/4 जोड़ 1 इसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक संख्या लेना है और जो संख्या नया मिला है उसको ले लेना है। इस तरह से आप करते जाइए, आपको अनगिनत परिमेय संख्याएं मिलेगा। अब देखिए इन दोनों को निकालिए, 3/4 एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 जोड़ 7 बट्टा में है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा नीचे, नीचे आने के बाद 2 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे 8 और ऊपर हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 4, इधर 5 + 4, यानी कि इधर हो जाएगा 9, इधर 4 × 2 हो जाएगा 8, यानी 7/8, 9/8, 1, इस तरह से बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिलेंगी। तो अगर आपको कोई भी दो संख्या दे दे और उसके बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा, अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या, तो आप इस तरह से जोड़ करके निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्या जोड़िए, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और आप देखिए आप क्या कर सकते थे, अगर मान लीजिए 3 तो मिल गया, अगर इससे ज़्यादा निकालना हो तो फिर 7/8 ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, या देखिए 3/4 + 7/8 यहाँ से मिलेगा एक, दूसरा मिलेगा आपका 5/4 और ये 7/8/2 करेंगे, 2 को मिला। अब वो 9/8 उठाइएगा तो 9/8 और यहाँ से ले लीजिए 3/4/2, यहाँ से भी एक मिल जाएगा। अब 9/8 लेंगे तो हम यहाँ से 5/4 भी ले सकते हैं /2। तो यहाँ से इस तरह से बहुत सारा परिमेय संख्या निकलते जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो होगा या हम लोग का जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का जो 1.2 एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, इसको यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।